नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे तमिलनाडु में ब्राह्मण हिंदू विरोधी मानसिकता का जनक कौन था, किसने साजिश की, जानिए। चेन्नई की झुग्गी झोपड़ियों में एक दलित परिवार के जन्मे और वहीं 25 वर्ष बिताने वाले एम वेंकटेशन एक अस्थावण हिंदू थे। उन्होंने चेन्नई के विवेकानंद महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। जब वेंकटेशन ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो उनमें कथानुसार उन्हें प्रतिदिन पेरियारवादियों के एक ही कथन का लगातार सामना करना पड़ा कि पेरियार एक महान दलित उद्धारक थे, चूँकि उन्हें पेरियार दर्शन का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने पेरियार के संबंधित समस्त उपलब्ध साहित्य के अध्ययन और शोध करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने पेरियार द्वारा स्थापित, संचालित और संपादित सभी पत्रिकाओं विदुथालाई, कुंडियारासु, द्रविड़न, अनेक समकालीन सभी नेताओं, अन्नादुराई, एम.पी. शिवागन, के.ए.पी. विश्वनाथन, जीवानंदन आदि के भाषा में लेख तथा पेरियार सुमायादि प्रचार निलयम द्वारा प्रकाशित उनके समस्त साहित्य पर गहन शोध किया। एक अस्थावण हिंदू होने के कारण पेरियार द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप से आहत होकर पेरियार का सत्य सामने लाने के लिए वेंकटेश ने पुस्तक तमिल में लिखी। ईवी रामास्वामी नायकारिन मरुपकम, पेरियार का दूसरा चेहरा। वेंकटेशन के शब्द में, मैं अपने इष्ट देवी देवता और हिंदू धर्म पर पेरियार के असभ्य और जंगली विचारों को सहना न कर सका। मुझे जिसने जन्म दिया उस प्रिया और पवित्र माँ पर यह हमला था। पेरियार के संपूर्ण साहित्य पर शोध के बाद मुझे तीव्र सांस्कृतिक चोट पहुँची और उनकी हिंदू देवी देवताओं और मेरे धर्म के प्रति घनघोर घृणा देखकर मैं अत्यधिक दुखी हो गई। पेरियार ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्हें दोयम दर्जे का ही बनाए रखा। अगर पेरियार 100% ब्राह्मण विरोधी थे तो 80% दलित विरोधी भी थे। वेंकटेशन की पुस्तक पेरियार का संपूर्ण शव विच्छेदन करती हुई पेरियारवादियों के गले की हड्डी बन गई है। वेंकटेशन का दावा है कि जो भी सत्य का अन्वेषण है वह इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पेरियार को त्याग देगा। इस पुस्तक का तमिल से अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद आज तक न हो पाने के कारण पेरियार का असली चेहरा देश के सामने प्रकट नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप पेरियार को दलित उद्धारक बताने और अंबेडकर के साथ जोड़ने का कुचक्र आज भी जारी है। वेंकटेशन ने पेरियार दलित राष्ट्र और धर्म विरोधी एजेंडा का बेरहमी से तथ्यों का संदर्भ देकर जो पोस्टमार्टम किया है वो आंखें खोलने वाली है। वेंकटेशन कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर शासन प्रारंभ करने के साथ ही यह समझने लिया था कि शायद वो भारत पर स्थायी रूप से शासन करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि उनके विरुद्ध निरंतर विद्रोह होने लगा था और इस घटनाओं को लेकर वो बहुत
चिंतित थे। उन्होंने मंथन किया कि यदि उन्हें भारत पर अपना शासन चलाए रखना है तो किसी भी तरह विरोध की आग में बुझना ही होगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विदेशों से अनेक विद्वानों को भारत बुलाया। इन विद्वानों को यह पता लगाना था कि किन किन उपायों और कार्यवाहियों से वो अनंत काल तक शासन कर सकते हैं। यही बात समझने के लिए सारे आयातित गौरे विद्वान देश के विभिन्न राज्यों में गए। एक ऐसे ही गोरे विद्वान के अनुसार यदि हम भारत पर स्थायी रूप से शासन करना चाहते हैं तो उसे इस देश को विभाजित और तोड़ना पड़ेगा। भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और हमें सर्वप्रथम भारतीय के स्वाभिमान को नष्ट करना होगा। इस राष्ट्र की नींव हिंदू आध्यात्मिक है जिसे सर्वप्रथम जड़ से उखाड़ फेंकना है। यदि हम ऐसा करने में असफल रहे तो हम भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। इसी हिंदू संस्कृति को हमें अपमानित, हीन और पूरी तरह ध्वस्त करना होगा। हिंदू देवी देवताओं को लोगों की निगाहों में गिराना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी भाषा को नीचा साबित करना होगा। हमें यह भी पक्का करना होगा कि भारतीय हमारी इन बातों पर विश्वास भी करने लग जाए तो उनकी संस्कृति नीच है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार भारतीयों को मानसिक रूप से अपना गुलाम बना लेना ही उन पर शासन करने का एकमात्र उपाय है। उपयुक्त सारी सुस्तियाँ आयातित गोरे विद्वानों के सोच से निकलकर सामने आई और अंग्रेजों ने तत्परता से इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। पेरियार तमिलनाडु के सर्वाधिक धनी व्यक्ति थे। उन दिनों जितने भी राष्ट्रीय नेता तमिलनाडु आते थे वो पेरियार के व्यक्तिगत अतिथि हुआ करते थे। उनका रहना खाना पीना सब पेरियार के घर पर ही होता था। पेरियार का परिवार ईरोड का एक सम्मानित और संपन्न परिवार था। उनकी नेतृत्व क्षमता का आकलन कर अंग्रेजों ने उन्हें जस्टिस पार्टी में शामिल करने की योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के इशारों पर जस्टिस पार्टी के कर्णधार ने पेरियार से मिलने जुलना और उनसे संबंध बनाना चालू कर दिया। पेरियार ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और थोड़े ही समय में दोनों के मध्य नज़दीकी संबंध भी बन गए। तभी कतिपय आर्थिक अनियमितताओं को लेकर पेरियार और कांग्रेस में गहरी दरार पड़ गई थी। अधिकतर लोगों के इस बात की जानकारी आज भी नहीं है। दरअसल आंध्र प्रदेश के संस्थापक के चेयर माँ देवी गुरुकुलम में 5,000 का दान दिया था। पेरियार पर आरोप था कि उसने कांग्रेस से पैसे का दुरुपयोग किया। पेरियार ने अपने बचाव में कहा कि वह पैसा उनकी अनुमति लिए बिना दिया गया। इसी आरोप के साथ पेरियार को कांग्रेस के साथ मतभेद गहराता चला गया और उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी। इस मूवमेंट से पीछे अंग्रेजों की गहरी साजिश थी और उनके और जस्टिस पार्टी के अतिरिक्त और किसी ने भी इसका समर्थन तमिलनाडु में नहीं किया। सहने पेरियार अंग्रेजी के बौद्धिक ज़्यादा हो गए। अंग्रेजों के दृष्टिकोण का उन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया।
अंग्रेजों के इशारों पर मद्रास प्रांत में जस्टिस पार्टी का गठन किया और पेरियार के मुख्य नेता बनाया। और इसी पेरियार ने तमिलनाडु के लोगों को ब्राह्मण हिंदू विरोधी मानसिकता भरी, जिससे आज भी आपस में बढ़ गए हैं। इस प्रकार पेरियार ने बहुत ही धोखा दिया है और नाम कमाने के लिए उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन सत्य एक न एक दिन उजागर होता है। जय श्री राम।